नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचुरल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बेल्ट्रॉन यानी कि दोस्तों बिहार स्टेट है ना। आप जैसा कि आप जानते हैं अच्छी तरह इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो है संविदा पर, जी हाँ दोस्तों, संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर को लेकर, मतलब उनकी नियुक्ति को लेकर जो है एक परीक्षा का आयोजन कर रहा है। और यह परीक्षा दोस्तों 14, जी हाँ दोस्तों, 14 जी हाँ 14 सितंबर से, या 14 सितंबर से शुरू करने जा रहा है, जो कि दशहरा पूजा के बाद, जी हाँ, तो दशहरा की पूजा के बाद तक। जैसा कि मैंने एक स्टूडेंट को देखा भी है कि 17 अक्टूबर को उनका एग्जाम है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लंबा महीनों चलने वाला ये एग्जाम है। और इस एग्जाम में तो 60, जी हाँ, 60 क्वेश्चन जो होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे। साथ ही दोस्तों शायद हो सकता है कि जो है टेस्ट जो है टाइपिंग टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों ले लिया जाए, क्योंकि बार बार जो है स्टूडेंट को, मतलब पहले तो पिछले बार जो 2019 में हुआ था, है ना, 2019 में जैसा कि आप जानते हैं, तो उसमें हुआ था ये कि भाई एग्जाम पहले लिया गया था और बाद में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको री टाइप यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था। अब इस बार क्या होता है नहीं पता, लेकिन आप देखिए कि मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस का मतलब सिलेक्शन किया है कि भाई आप लोग को विशेष फ़ायदा हो सके। तो अगर आप बिल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा को लेकर बहुत उत्साहित हैं, और तो इस तरह से आप हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप और भी विभिन्न परीक्षाओं को लेकर, कंप्यूटर से रिलेटेड परीक्षा को लेकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो या अन्य पर कभी भी कहीं भी किसी भी परीक्षा को। दोस्तों इस वीडियो में संक्षिप्त रूप को लिया गया। जी हाँ दोस्तों, वन लाइनर कंप्यूटर क्वेश्चंस है। तो संक्षिप्त रूप समझते हैं ना कि भाई किसी वर्ड का फुल फॉर्म क्या है, उसको लिया गया। तो बहुत शॉर्ट मैंने किया है ताकि आपको बहुत दिक्कत नहीं हो। और ये आप देख रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पर आ गया है टेक्स्ट। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि वन लाइनर कंप्यूटर क्वेश्चंस है, और ये है दोस्तों एक्रोनिम्स। जी हाँ दोस्तों, एक्रोनिम्स है यानी संक्षिप्त रूप कह सकते हैं, यानी कि किसी में, या इस तरह से कहिए कि जो वर्ड्स आएंगे उसके विस्तृत रूप क्या है या उसका अर्थ क्या है, इस बात को। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग देखते हैं। जैसे डब्ल्यू ई पी का विस्तृत रूप क्या है, तो है दोस्तों वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी डब्ल्यूईपी का जो है विस्तृत रूप है। नेक्स्ट देखिए सीएडी, कैड का, सीएडी कैड का, या कैड भी बोल सकते हैं। सीएडी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट है यूआरएल, बहुत ही फेमस है, आप जानते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है वीजीए, वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट आरओएम, रोम, रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रोम। नेक्स्ट है दोस्तों एच डी आर, एच डी आर का फुल फॉर्म क्या है? एच डी आर का फुल फॉर्म होता है हाई डायनेमिक रेंज, हाई डायनेमिक रेंज, एच डी आर का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है दोस्तों यूएसबी, यूएसबी तो आप लगाते ही होंगे, जानते भी होंगे। अब देखिए डीईओ की, जी हाँ दोस्तों, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा दे रहे हैं, और अगर आप वाकई में डीईओ बन जाते हैं तो आपको बिहार सरकार के विभिन्न जितने भी विभाग हैं, 50+ कह सकते हैं, तो उन सब विभागों में आपको जो है बुलाया जाएगा। और जॉब यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का विस्तार आपने देख लिया दोस्तों। तो खैर अब ये देखिए, जैसा कि मैंने बता रहा था कि डीईओ, तो सरकार के जो 50+ कर सकते हैं, कुछ और भी इकाई होते हैं, विभाग तो है ही। और
उसमें भी आपको जो है तो जब आप आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो बेल्ट्रॉन द्वारा नियुक्ति दी जाएगी। ये बेल्ट्रॉन जो क्या करती है, इस बात को समझिए कि बेल्ट्रॉन एक एग्ज़ाम तो लेगा, ठीक है? एग्ज़ाम लेगा, लेकिन अब एग्ज़ाम लेकर उसे उर्मिला को सौंप देगा, ठीक है? उर्मिला को सौंप देगा। यहाँ तक कि जो अगर स्थान की चयन की बात है कि आपको किस ऑफ़िस में भेजना है, तो वो भी बेल्ट्रॉन ही डिसाइड करता है। लेकिन आपको हर चीज़ जो पेमेंट, ईपीएफ, ईएसआई वगैरह के लिए या आपको जीएसटी, सीएसटी जो करता है, वो उर्मिला काट लेता है और उर्मिला जो ही मतलब साफ बेल्ट्रॉन करता है कि ना तो आप बेल्ट्रॉन के कर्मी होंगे, ना ही राज्य सरकार के कर्मी होंगे। आप एक इंडिविजुअल मतलब कि वर्क अ, करने वाले होंगे, लेकिन वेतन मिलेगा। शुरू में तो दोस्तों 25,000 ठीक है, ₹205 के आसपास बनता है रुपीज़, लेकिन आपको ₹17,244 आज के डेट में जो है दिया जा रहा है। साथ ही हर हर साल जो है 10% बढ़ता है। तो ये जो 10% बढ़ता है वो आपका जो ये जो अमाउंट है, इसमें से लगभग जो है ईपीएफ, ईएसआई भी इसी में से जो इसके प्लस जो रेस्ट बचता है, और कह सकते हैं 3800 के आसपास, 3800 के आसपास जो है आपका जीएसटी, सीएसटी में काट लिया जाता है, जो कि बहुत ही पीड़ादायक होता है लोगों को। अपना पैसा अब जीएसटी, सीएसटी में करता है। दोस्तों एक और बात, इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपका 10% बढ़ेगा वो इस अमाउंट पे बढ़ने वाला है। यानी कि आपका ज़ाहिर-सी बात 17,244 है, तो इसमें 10% और जोड़कर 10% और जोड़कर जो है अगले बार मिलेगा। फिर जितना आएगा उसके पे 10 है, तो हर एक साल 10% बढ़ता है। लेकिन ये होता है अभी फ़िलहाल जो चल रहा है सो अगर आप जनवरी में जॉइन करते हैं, जी हाँ, तो अगर आप जनवरी में जॉइन करते हैं, जो कि अभी इस समय है, जनवरी में जॉइन करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर के जनवरी के बाद ही आपका बढ़ता है। अगर आपने फरवरी में जॉइन किया तो आपका जनवरी में नहीं बढ़ने वाला, नेक्स्ट ईयर के फरवरी में, नेक्स्ट ईयर के जनवरी में बढ़ेगा। इस बात को क्लियरली समझ लीजिए। चलिए मैं फिर समझा दूँ। मान लीजिए कि आपका जॉब लग गया, तो आप अगर जनवरी में जॉइन करते हैं, जो सिर्फ जनवरी में जॉइन करते हैं, जो अगर जनवरी में जॉइन करते हैं, तो उनको जो है मान लीजिए 2025 वाले जनवरी में जॉइन किया आपने, तो आपका 10% का जो इंक्रीमेंट है, 10% का जो इंक्रीमेंट है, ठीक है? तो वो कब होगा? ये कब लगेगा पता है? ये लगेगा 26 में, ठीक है? जैन के बाद लग जाएगा, यानी कि फ़ैब से आपको मिलने लगेगा, ठीक है? फ़ैब से मिलने लगेगा, 26 से मिलने लगेगा। तो ये तो 10% आपको मिलने लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि आप जो है फिर से मैं बताऊँ आपको कि ये देखिए, आप मान लीजिए कि फरवरी में जॉइन करते हैं, ठीक है? या फरवरी के बाद, फरवरी से लेकर दिसंबर तक जॉइन करते हैं, फरवरी से लेकर दिसंबर तक जॉइन करते हैं। तो इन 2025 में, ठीक है? 2025 में, तो आपको मिलेगा, जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो दोस्तों फरवरी मतलब कि 26 में नहीं मिलेगा, ठीक है? बल्कि मिलेगा सेम मंथ, जो उस मंथ में आप फ़ेब से लेकर जो है दिसंबर तक, जो भी आप जब भी जॉइन करेंगे, उसके 26 में नहीं बल्कि 27 से मिलेगा, 27 से, ठीक है? जनवरी के बाद तो 2027 है, तो तब 10% आपका इंक्रीमेंट होगा। तो थोड़ी-सा ये पीड़ादायक हो जाता है, लेकिन ख़ैर वो आज आगे की प्रक्रिया है। लेकिन आपका जो है हौसला अफ़ज़ाई के लिए मैंने ये बताया, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके अच्छी तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो आपने देखा ही कि यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। तो आगे चलिए, जैसे एसएमपीएस, एसएमपीएस हमेशा नाम सुनते हैं हम लोग। यहाँ तक कि मतलब कि वाटर प्यूरीफायर में भी एसएमपीएस का नाम सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है अर्थ? देखिए, यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे वो इंटरनेट हो, टर्मिनोलॉजी वर्ड्स हो या एक्रोनिम्स हो, उन सब का यहाँ चर्चा किया गया है। तो एसएमपीएस मीन्स स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस, एसएमपीएस, ठीक है? तो ये था विस्तार एसएमपीएस का, और इसका अर्थ था एसएमपीएस का अर्थ। नेक्स्ट जो है दोस्तों, एसक्यूएल, एसक्यूएल का अर्थ होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। नेक्स्ट है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ये तो आप जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव। नेक्स्ट है पीसी,
पीसी से भी आप जानते हैं पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर पीसी। नेक्स्ट है तो एटीएम, एटीएम मीन्स होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम। नेक्स्ट है लाईफाई, लाईफाई, अब वाईफाई भी जानते हैं ना, वाईफाई, ठीक है, वाईफाई जानते हैं, लेकिन यहाँ तो लाईफाई मैंने पूछा। लाईफाई का मतलब लाइट फिडिलिटी, लाइट फिडिलिटी, लाईफाई। चलिए अगले में चलते हैं। जी यू आई, जी यू आई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बोलते हैं जी यू आई। नेक्स्ट है बाय, बी आई ओ एस, बायस, बी आई ओ एस, बी आई ओ एस का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बेसिक इनपुट, बेसिक इनपुट या बेसिक आउटपुट, बेसिक इनपुट या बेसिक आउटपुट सिस्टम, सिस्टम। नेक्स्ट है तो पीपीएम, पीपीएम का फुल फॉर्म है पेजेस पर मिनट, पेजेस पर मिनट, पीपीएम। नेक्स्ट देखिए एलईडी, एलईडी बल्ब देखा ही आपने, वही एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। नेक्स्ट है डीपीआई, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। एफटीपी का अर्थ है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है पीडीएल, पीडीएल का फुल फॉर्म है पेज डिस्क्रिप्शंस लैंग्वेज, पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, पीडीएल। नेक्स्ट है तो एस ए डब्ल्यू, एस ए डब्ल्यू, एस ए डब्ल्यू का क्या होगा सोचिए। चलिए यहाँ पर तो लिखा हुआ है ही सरफेस इक्वेस्टिक वेव्स, सरफेस इक्वेस्टिक वेव्स, एस ए डब्ल्यू। नेक्स्ट है जीपीईजी, जीपीईजी हम लोग फॉर्मेट फोटो किस में लेते हैं, जेपीईजी में है ना, जेपीईजी में, जेपीईजी में। इसका फुल फॉर्म क्या है आप जानते हैं? तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट यानी कि ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जे पी ई जी, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीईजी। कितना अच्छा है। नेक्स्ट है ए एन आई, ए एन आई मीडिया वाला नहीं, बल्कि ए एन आई का मतलब है ऑटोमेटिक नंबर आइडेंटिफिकेशन, ए एन आई का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक नंबर आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए जी आई एफ, जिफ, जिफ फाइल आप तो जानते हैं जिफ फाइल, यह तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट को बोलते हैं जी आई एफ, जिफ, जिफ फाइल बोलते हैं ना, टी आई एफ, टिफ, टी आई एफ एफ, टी आई एफ एफ, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, टी से टैग, आई से इमेज, एफ से फाइल, एफ से फॉर्मेट। नेक्स्ट है तो डी एल एल, डी एल एल मीन्स होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी को बोलते हैं डी एल एल। अब आगे चलते हैं, अगला है दोस्तों, फिर से देखिए डी एल एल, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी को डी एल एल बोलते हैं। नेक्स्ट है एन एल जी, एन एल जी मीन्स होता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। अगला है दोस्तों ए एस सी आई आई, ए एस सी आई आई। देखिए कंप्यूटर में डेटा प्रतिनिधित्व का के संदर्भ में है, जो डेटा होता है ना कंप्यूटर में, डेटा जो रिप्रेजेंट करता है उसके संदर्भ में। ए एस सी आई आई इसका फुल फॉर्म है दोस्तों अमेरिकन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, ए एस सी आई आई। नेक्स्ट है तो एल सी डी, एल सी डी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये सब देखिए जानना, आप अगर आप ऑपरेटर बन रहे हैं, ठीक है,
DU की तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये कह सकते हैं एक्रोनिम्स और टर्मिनोलॉजी वाले वर्ड्स को जानना बहुत ज़रूरी है, यानी संक्षिप्त रूप या अर्थ जानना, विस्तृत रूप है और जो है वर्ड्स का मतलब कि अर्थ जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा से आते ही एक तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं इससे। अब देखिए फैट, FAT फैट, फैट मीन्स होता है फाइल एलोकेशंस टेबल, फाइल एलोकेशंस टेबल फैट। नेक्स्ट है पीडीएफ, पीडीएफ बनाते हैं ना, पीडीएफ आपने देखा ना, पीडीएफ दो, पीडीएफ बना कर दो, क्लीन आता है इस तरह से। इसका अर्थ है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है वाईएस, WAIS, WAIS, W से वाइड, A से एरिया, I से इंफॉर्मेशन, S से सर्वर, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, वाईएस मीन्स वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। नेक्स्ट है सीपीएस, सीपीएस मीन्स होता है कैरेक्टर्स पर सेकेंड, कैरेक्टर पर सेकेंड, सीपीएस। नेक्स्ट है डीसीटी, अब डीसीटी का मतलब डिस्क्रीट, डिस्क्रीट कोजिन ट्रांसफर, डिस्क्रीट कोजिन ट्रांसफर। नेक्स्ट है तो सीसीसी, अब कंप्यूटर में हम लोग आते हैं, इंटरनेट हम लोग चलाते हैं, मेल करते हैं ना, मेल जैसे तो ईमेल भेजते समय सीसी नाम का एक फीचर होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कार्बन कॉपी जो इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बीसीसी, सीसीसी के साथ साथ नीचे ही होता है बीसीसी, और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीसीसी कार्बन कॉपी तो बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है तो ओएस, ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का अर्थ है विस्तृत रूप है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है तो एफटीपी, एफटीपी मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है पीपीएफ, पीपीएफ का अर्थ है पिक्सल पर फ्रेम, पिक्सल पर फ्रेम। तो दोस्तों ये था, आपने देखा कम से कम 45 आपने वर्ड्स देखे और ये 45 जो है कह सकते हैं शॉर्ट्स के एक्रोनिम्स थे, और इसका बहुत ही कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर या कम से कम 2 नंबर के मार्क्स के ज़रूर ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि चूँकि लंबा चलने वाला है। मुझे लगता है कि 2 महीने से 2 मंथ से कम एग्ज़ाम नहीं चलेगा, ठीक है? तो अगर 60 दिन भी एग्ज़ाम चलता है तो उसमें क्वेश्चंस आएँगे कहाँ से? भले ही आपको एक ही क्वेश्चंस रिपीट तो किया नहीं जाएगा, लेकिन अगर किया भी जाता है तब भी, और नहीं किया जाता तब भी। दोस्तों ये इनमें से तो आपको क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं, तो सबको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सभी लोगों को फैलाइए, क्योंकि दोस्तों ज़ाहिर-सी बात है अगर आप बेल्ट्रॉन कीजिए तो बेल्ट्रॉन बहुत ही बेल्ट्रॉन की डीईओ की तैयारी में लगे हैं और एग्ज़ाम है आपका। दोस्तों यही मौका है, क्योंकि फिर अगले 5 साल, जी हाँ दोस्तों 5 इयर्स का वेटिंग हो जाएगा, 5 साल बाद ही जो है एग्ज़ाम होगा, तो इस आप समझ लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो।